महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की बात है। कौरवों ने एक अजेय युद्ध नीति बनाई, चक्रव्यूह। यह एक ऐसा घेराव था जो चक्र के समान घूमता था और उसमें घुसकर बाहर आना लगभग असंभव था। पांडवों की ओर से केवल अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र इस चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता था, परंतु उसे केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला आती थी, बाहर निकलने का उपाय नहीं। अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी युद्ध भूमि की वीरगाथा। पांडवों की ओर से केवल अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र इस चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता था, परंतु उसे केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला आती थी, बाहर निकलने का उपाय नहीं। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि से दूर व्यस्त थे। युद्ध में जब कोई दूसरा योद्धा चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम नहीं था, तब मात्र 16 वर्षीय अभिमन्यु ने निर्णय लिया, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने वचन दिया कि वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बाहर निकाल लेंगे। परंतु जैसे ही अभिमन्यु ने प्रवेश किया, जयद्रथ ने शेष पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोक दिया। अकेला अभिमन्यु दुश्मनों के विशाल समुद्र में कूद पड़ा। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा सभी उस पर टूट पड़े। पर अभिमन्यु ने एक वीर की तरह लड़ते हुए कई महारथियों को परास्त किया। उसने युद्ध भूमि को हिला दिया, लेकिन अधर्म ने उसे घेर लिया। जब वह थका, उसके धनुष को तोड़ा गया, रथ नष्ट हुआ, उसके शस्त्र छीन लिए गए, तब दुश्मनों ने मिलकर नियमों को तोड़कर निहत्थे अभिमन्यु की हत्या कर दी। इस कहानी की सीख, वीरता उम्र नहीं देखती। धर्म और अधर्म का युद्ध केवल बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है। सच्चा योद्धा वही है जो असंभव को भी मुमकिन बना दे। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यही घटना थी जिसने अर्जुन के अंदर प्रचंड अग्नि जला दी और अंत में पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया।